हाय एवरीवन, आज की वीडियो में करेंगे हम अलजेब्रा क्लास नंबर 3 है। एचपी पटवारी के लिए, ठीक है, जो कि आपका एग्ज़ाम ले रहा है एचपीआरसी है। मैथ्स का सिलेबस लगभग सेम है सभी के लिए, ठीक है। एचपीआरसी के एग्ज़ाम जितने भी हैं मैक्सिमम में कुछ कुछ में चेंज, जिनमें मैथ्स का सिलेबस सेम है उसके लिए आप ये वाली प्लेलिस्ट फॉलो कर सकते हो, ठीक है। जैसे पंचायत सेक्रेटरी हो गया, उसके लिए भी सिलेबस सेम ही है। पटवारी के लिए भी सिलेबस सेम है मैथ्स का, तो आप उसके लिए प्लेलिस्ट देख सकते हो। ओके, तो अलजेब्रा की क्लास नंबर 3 है, हिंदी इंग्लिश दोनों में करवाए जा रहे हैं। द प्रोडक्ट ऑफ मोनोमियल एंड बाइनोमियल। तो मोनोमियल क्या होता है? जिसमें आपके पास टर्म एक हो, ठीक है, एक पदी, जिसमें आपके पास एक टर्म हो, ठीक है। मान लो 2x एक टर्म है। बाइनोमियल क्या होगा? जिसमें दो टर्म्स होंगी, जैसे 3x प्लस 4y, ठीक है। तो उन्होंने बोला क्या है, मोनोमियल और बाइनोमियल का प्रोडक्ट क्या होगा आपके पास? इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, प्रोडक्ट करके क्या आ रहा है? मल्टीप्लाई करना है इनको दोनों को, 2x 3x प्लस 4y 6x² प्लस 2xy। अगर मोनोमियल और बाइनोमियल दोनों को प्रोडक्ट करेंगे ना, मल्टीप्लाई करेंगे, गुणनफल करेंगे, तो क्या था, दो टर्म्स ही मिलती हैं। तो दो टर्म्स जिसमें हो, उस दो पद हो जिसमें, उसको बोलते हैं द्विपद, बाइनोमियल, ठीक है। तो बाइनोमियल ही मिलता है। नेक्स्ट इन पॉलिनोमियल, द एक्सपोनेंट्स ऑफ द वेरिएबल आर ऑलवेज। बहुपद पॉलिनोमियल्स में ना हमेशा क्या होते हैं, पूर्णांक, इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स, धनात्मक पूर्णांक, नॉन नेगेटिव, नॉन पॉजिटिव। तो पॉजिटिव होते हैं हमेशा, ठीक है। नेक्स्ट है आपको सम निकालना है, इन दोनों को जोड़ के निकालना है, ठीक है। किसका ऐड करना है, योग निकालना है। -7pq और 2pq, इनको ऐड करना है। इनको ऐड करके क्या रहे हैं, योग करना है इनका, ठीक है। -7pq प्लस 2pq, pq pq बराबर है, तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है, ऐड। तो -5pq आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये सेम होना चाहिए, तभी क्या गया, -5pq, ठीक है। नेक्स्ट सब्ट्रैक्ट फ्रॉम दिस। ये किससे सब्ट्रैक्ट करना है, इससे। हम x² y² में से ये सब घटाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, ठीक है। किस में से, x² y² में से घटाना है क्या, माइनस क्या करना है आपको, -3x² y², ठीक है। तो क्या मिल जाएगा, x² y² माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3x² y², ठीक है। x² y² दोनों में बराबर है, तो दोनों को ऐड कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, 4x² y², ठीक है। तो ये आंसर इसका 4x² y²। नेक्स्ट द लाइक टर्म्स एज 4m² n², 4m³ n²। समान पद कौन से हैं इनमें, समान होते हैं जो हमें ये वाले सेम हो, ठीक है। जैसे इसके लाइक टर्म्स कौन कौन सी होंगे भाई, 6m³ n²। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, बस ये लास्ट वाला सेम होना चाहिए। m³ n², यहाँ पे आ जाओ, मान लो -5, ये भी लाइक टर्म्स है, ठीक है। तो देखो m² n² ये तो नहीं है, m³ n² ये है, ठीक है। m³ n² p है यहाँ पे, m³ m, तो लाइक कौन सी टर्म, ये वाली, ठीक है, जिसमें ये वाली बराबर हो आपके पास, उनको बोलते हैं लाइक टर्म्स। ओके, नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बाइनोमियल। निम्नलिखित में कौन सा द्विपद है, ठीक है, बाइनोमियल है, जिसमें दो टर्म्स हो, ठीक है। जैसे कि 2x प्लस 3y, ये आपका बाइनोमियल है। इसमें देखो ये क्या है, 7a प्लस a, यही बाइनोमियल है आपका, ठीक है। ये ट्राइनोमियल है, इसमें तीन टर्म्स हैं, ये इसमें एक ही टर्म है, ठीक है। 4 4 3 12 12 2 24 24 ABC, ठीक है। और इसमें भी दो टर्म्स हैं, सॉरी 6a² प्लस b, विच इज द फॉलोइंग इज अ बाइनोमियल।
पहले नहीं आंसर, ठीक है। ये 7a प्लस ए हो जाएगा 8a, ठीक है। तो ये मोनोमियल है, एक ही टर्म है इसमें, ठीक है। ये क्योंकि सेम से दोनों ऐड हो जाते हैं। ये आपका बाइनोमियल है 6a² प्लस 6b, इसमें दोनों अलग है तो 2 टर्म्स हैं, ठीक है। कितनी टर्म्स है? 2 टर्म्स हैं। डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है सम ऑफ दिस, आपको टर्म्स दी हुई हैं, इनको ऐड करना है, आपको योग निकालना, ठीक है। ऐड कर दो a माइनस बी प्लस ए बी प्लस बी प्लस सी, ये वाली, ठीक है, माइनस बी सी प्लस सी माइनस ए माइनस ए सी। देखो कुछ कट रहा है, ए से ए जा रहा है, ठीक है। ए से ए गया, ए से ए ये गया, बी से बी गया, सी नहीं जा रहा है, ठीक है। सी प्लस सी, तो यहाँ पे आ जाएगा 2c प्लस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी, ठीक है। तो 2c कहाँ पे? 2c सभी में है, प्लस ए बी कहाँ पे? इस पे है, ये वाला नहीं होगा, ये वाला भी नहीं होगा, ठीक है। माइनस बी सी इसमें है, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग मोनोमियल्स। मोनोमियल्स का इन ये, ठीक है, 3 मोनोमियल दिए हुए हैं जिसमें एक टर्म है। इनका क्या करना है आपको? गुणनफल ज्ञात करना है, ठीक है। तो इनको मल्टीप्लाई कर दो, 4p माइनस 7q³ माइनस 7p³ तो पहले मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। 4 मल्टीप्लाई बाई माइनस 7 मल्टीप्लाई बाई माइनस 7 मल्टीप्लाई बाई q³ मल्टीप्लाई बाई p³। तो एक आ जाएगा 7 पॉजिटिव हो जाएगा, 4 × 49 मल्टीप्लाई बाई q⁴ हो जाएगी, ठीक। q3 + 1 q4p, तो यहाँ पे आ जाएगा 196 p⁴, ठीक है। 20 का राइट आंसर है। सॉरी, यहाँ पे p भी था एक, तो p² p4 आएगा, ठीक है। फर्स्ट होगा इसका आंसर। नेक्स्ट है आपको एरिया निकालना है किसका? रेक्टेंगल का विद द लेंथ एंड ब्रेड्थ। आपके पास लेंथ दी हुई है और ब्रेड्थ दी हुई, ठीक है। कितनी लेंथ दी हुई है आपके पास? 4ab और आपके पास ब्रेड्थ दी हुई है 6b², ठीक है। एक आयत है जिसकी आपकी लंबाई दी हुई है 4ab, चौड़ाई दी हुई है 6b², उसका क्षेत्रफल निकालना है। एरिया क्या होता है आपका रेक्टेंगल का? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो फॉर्मूला पुट कर दो, लेंथ क्या आपके पास? एरिया ऑफ रेक्टेंगल ये है, तो लेंथ है 4ab मल्टीप्लाई बाई 6b², ये 6 चौके 24 ab⁴, तो ये आपका एरिया आ जाएगा 24 ab⁴, ठीक है। 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ ए रेक्टेंगुलर क्यूबॉइड क्यूबॉइड है, ठीक है। रेक्टेंगुलर क्यूबॉइड है, ठीक है। लेंथ ब्रेड्थ दी हुई है नीचे वालों की, ये लेंथ, ये ब्रेड्थ और ये हाइट, ठीक है, ये वाली हाइट। तो यहाँ पे लेंथ कितनी दी हुई है आपके पास? 2ab, ब्रेड्थ दी हुई 3ac और आपके पास हाइट दी हुई 2ac, ठीक है। ये क्या आपके पास क्यूबॉइड है एक। लंबाई दी है, चौड़ाई दी है और ऊंचाई दी है एक आयताकार, ठीक है, घनाभ है ये। क्यूबॉइड, ओके। पूछा गया है, वॉल्यूम पूछी हुई है, ठीक है। आयतन क्या है? वॉल्यूम, आयतन क्या होता है क्यूबॉइड का? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो लेंथ कितनी दी हुई है आपके पास? 2ab, पुट कर दो लेंथ इंटू हाइट। लेंथ आपके पास 2ab है, मल्टीप्लाई ब्रेड्थ आपके पास है 3ac, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। मल्टीप्लाई बाई 2ac, पहले तो 2 2 3 को कॉमन ले लो, 2 × 3 ×
2, ठीक है। फिर ए बी मल्टीप्लाई बाई ए सी मल्टीप्लाई बाई ए सी इन दोनों में ए सी, ठीक है। तो ये क्या जाएगा, 2 2 के 4 12, ए 3 है तो ए की पावर 3, बी ए की है तो बी वैसे ही, सी 2 है सी की पावर 2, ठीक है। 12 ए क्यूब 20, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। ए क्यूब बी सी स्क्वायर, ए क्यूब बी सी स्क्वायर, ए क्यूब, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट द प्रोडक्ट ऑफ दिस एंड दिस, इन दोनों का गुणफल ज्ञात करना है, किसका, मल्टीप्लाई कर दो इन दोनों को, ठीक है। 6 ए स्क्वायर माइनस 7 बी प्लस 5 ए बी मल्टीप्लाई बाई 2 ए बी, तो इसको मल्टीप्लाई करो, ठीक है। 6 ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 2 ए बी माइनस 7 बी 2 ए बी प्लस 5 ए बी, इसको पूरे को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। 5 ए बी इंटू 5 ए बी इंटू 2 ए बी, तो ये क्या जाएगा, 6 2 के 12, ए कितने यहाँ पे 2, ये 3, ए की पावर 3, बी ए की है, माइनस 7 2 के 14 14, बी 2 है बी स्क्वायर ए प्लस 5 2 के 10, ए 2 है यहाँ पे, ए की पावर 2, बी भी 2 है बी की पावर 2, यही आंसर, ठीक है। 12 ए क्यूब बी, 12 ए क्यूब बी, ये वाला तो नहीं है, 12 ए क्यूब बी, ये वाला भी नहीं है, 12 ए क्यूब बी माइनस 14 बी स्क्वायर ए, 14 बी स्क्वायर ए 10 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, ठीक। नेक्स्ट है, इसका स्क्वायर निकालना है, वर्ग निकालना है, ठीक है। 3x माइनस 4y का आपको स्क्वायर निकालना है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है आपके पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है आपके पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी, ठीक। तो यहाँ पे ए माइनस बी का वही लगेगा, ए इसको मान लो बी इसको मान लो, ठीक है। तो 3x माइनस 4y का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा आपके पास, ए स्क्वायर 3x का होल स्क्वायर प्लस 4y का होल स्क्वायर माइनस 2a के आपके पास 3x, b के आपके पास 4y, इसको सॉल्व कर दो आंसर आ जाएगा 3 3 9 9x स्क्वायर प्लस 4 4 16 16y स्क्वायर माइनस 6 6 4 24 xy, ठीक है। यही आंसर है इसका। तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, 9x स्क्वायर 16xy माइनस 14xy, ठीक है। डी इसका राइट आंसर है, ठीक। नेक्स्ट विच ऑफ द फ्लोइंग आर द लाइक टर्म्स, लाइक टर्म्स क्या होती है, जहाँ उनका एम स्क्वायर एन, जैसे ये दिया हुआ है तो ये वाली चीज़ बराबर हो, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, जो वेरिएबल्स वाले हैं ना उनकी पावर्स बराबर हो, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स वाई जेड स्क्वायर जेड ये बराबर नहीं है, एक्स वाई जेड स्क्वायर ये लाइक टर्म्स है, ठीक है। इसमें एक्स वाई जेड स्क्वायर ये भी बराबर नहीं है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स वाई जेड स्क्वायर, यही देखते हैं बाद वाले, ठीक है। ये बराबर नहीं, पहले वाले कुछ भी हो सकता है, ये लाइक टर्म्स है, ठीक है। नेक्स्ट है आपको कॉफिशिएंट ऑफ वाई इन द टर्म, एक टर्म दी हुई है माइनस वाई, एक पद दिया हुआ, ठीक है। इसमें गुणांक कॉफिशिएंट निकालना किस चीज़ का, वाई का, तो वाई को अलग कर दो बाकी अलग कर दो, ठीक है। वाई एक है -1/3, तो वाई अलग, -1/3 अलग, तो यही क्या आ जाएगा आपके पास, गुणांक आ जाएगा, कॉफिशिएंट आ जाएगा, ठीक है। कॉफिशिएंट गुणांक यही है वाई का, जिसका कॉफिशिएंट पूछा हो उसको अलग कर दो बाकी अलग कर दो, ठीक है। तो -1/3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला था ए माइनस बी ए प्लस बी, ठीक है। फॉर्मूला ही है, तो ये भी नहीं, ए माइनस बी ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है। ये इसका राइट आंसर है सी, ठीक है। नेक्स्ट द कॉमन फैक्टर्स ऑफ दिस, इनके कॉमन फैक्टर निकालने हैं, मतलब सभी में कॉमन है, ठीक है। 17 ABC
34 ABC। ठीक है, जो कॉमन फैक्टर सभी में हो, फैक्टर्स हो, ठीक है। 51 ABC, ए स्क्वायर बी है ना, यहाँ पे ए बी स्क्वायर है, ए बी स्क्वायर। ठीक है, इसके फैक्टर्स क्या होंगे आपके पास? 17 इंटू ए इंटू बी इंटू सी। इसके क्या होंगे? 17 इंटू 2, 17 2 34, ए इंटू बी। इसके क्या होंगे? 17 इंटू 3 इंटू ए इंटू बी। तीनों में कॉमन कौन कौन से हैं? ठीक है, तीनों में कौन कौन है? 17 यहाँ पे भी है, 17 यहाँ पे भी, 17 यहाँ पे भी है, 17 तीनों में है। ठीक है, कॉमन फैक्टर क्या आ जाएगा आपके पास? कॉमन फैक्टर 17 इन तीनों में, 17 हो गया। ए भी तीनों में है इंटू ए, बी भी तीनों में है, एक बार ये बी। ठीक है, फिर देखो सी तो इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है। देखो सी तो नहीं आएगा, 2 भी नहीं आएगा, 3 भी नहीं आएगा, जो कॉमन तीनों में है। ठीक है, तो 17 ए भी है। ओके, नेक्स्ट स्क्वायर निकालना है इस टर्म्स का। तो अभी देखा ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 9x माइनस 7xy। इसका होल स्क्वायर निकालना है आपको, तो क्या निकल जाएगा? 9x का होल स्क्वायर प्लस 7xy का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ए का 9x और आपके पास 7xy। तो एक आ जाएगा 81x स्क्वायर प्लस 49x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस दोनों का 18, 126। ठीक है, 126 एक्स स्क्वायर वाई। तो यही आंसर है। 81 कहाँ पे? 81 ये नहीं है, ये नहीं है, माइनस 100। ठीक है, सी इसका राइट आंसर है। ओके, यहाँ पे आपको इसका फैक्टराइज फॉर्म निकालनी है, गुणखंडित रूप निकालना है। ठीक है, तो क्या दिया हुआ है? 2xy माइनस 46x प्लस 54y माइनस 108। तो यहाँ से कॉमन क्या रहा है इन दोनों में? 2x, तो y माइनस 46। यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है? 46 नहीं आएगा, यहाँ पे 2 कॉमन ले लिया ना, तो 23 आएगा। ठीक है, टू एक्स ऐसे मतलब इसको। ठीक है, y माइनस 2 लिया ना, तो y माइनस 2 नहीं है, 23 है ये। ठीक है, सॉरी गलती हो गई थी यहाँ पे। 23 माइनस 46x प्लस 54y माइनस 108। तो यहाँ पे 23x कॉमन ले लो। ठीक है, 23x कॉमन इन दोनों टर्म से, तो क्या आ जाएगा? y माइनस 2 प्लस 54 कॉमन ले लो, यहाँ पे आ जाएगा y माइनस 2। तो ये क्या बन जाएगा? 23x प्लस 54 y माइनस 2। ये इसके फैक्टराइज्ड फॉर्म है। ठीक है, 23x y माइनस 2 पहला ही आंसर है। ठीक, ओके, नेक्स्ट है फैक्टराइज्ड फॉर्म निकालनी है। आर स्क्वायर माइनस 10r प्लस 21, इसका गुणखंडित रूप निकालना है। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करके ये आना चाहिए, ये किसका है? 7 इंटू 3, और जोड़ के ये आना चाहिए 7 माइनस 7 माइनस 3, इन दोनों को ऐड करोगे तो। ठीक है, तो आर स्क्वायर माइनस 7r माइनस 3r प्लस 21 आर कॉमन, आर माइनस 7 माइनस 3 आर माइनस 7। तो इसका फैक्टराइज फॉर्म क्या आ जाएगी? आर माइनस 3 आर माइनस 7। ठीक है, आर माइनस 3 आर माइनस 7। ठीक है, फैक्टराइजेशन आपको आनी चाहिए, इसको फैक्टर करना फिर जोड़ मार के इधर कर देना। ठीक है, नेक्स्ट है फैक्टराइज फॉर्म ऑफ सेम पी स्क्वायर माइनस 17p
-38। तो पहले इसको फैक्टराइज करो 38। 38 को कैसे करते हैं? 38 को फैक्टराइज करना है, ठीक है। 2 19 19 और 2, ठीक है। 19 और 2 आ रहे हैं, मल्टीप्लाई करके तो ये आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे यही आएंगे 19 और 2 को, देखो यहाँ पे नेगेटिव साइन है ना, तो माइनस कर दो। p² -19p + 2p, इन दोनों को ऐड सब्ट्रैक्ट करके 17 ही आ रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पे -38 कॉमन ले लो, p -19 + 2 p -19 p + 2 p -19, ठीक है। यही आंसर है, p + 2 p -19 p + 2 + 2, ये है यहाँ पे, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, p -19, ठीक है। ए इसका राइट आंसर है, ठीक है। ठीक है। तो अगर आपको पटवारी कोर्स में जुड़ना होगा ना, PDF कोर्स है, इसमें आपको क्वेश्चंस मिलेंगे हिंदी इंग्लिश दोनों में, उनके आंसर्स मिलेंगे, ठीक है। जिससे अभी प्रैक्टिस हो जाएगी, जो वीडियोस में क्वेश्चन करवाए ना वैसे वैसे क्वेश्चन होंगे, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। ओके, फॉर्मूलाज वगैरह में मिलेंगे, मैथ्स के और साइंस के तो फुल मिलेंगे, ठीक है। जो मैथ्स के भी चैप्टर्स हो रहे हैं उनके, और साइंस के, ठीक है। मैथ्स साइंस हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने के लिए काफ़ी मिल जाएंगे। 1000+ MCQs होंगे, ठीक है। जो आपके मॉक्स भी होंगे और सेक्शनल मॉक्स होंगे ना, ठीक है। प्लेलिस्ट देखी होगी जिन्होंने देखी है, सेक्शनल मॉक्स हैं तो वो उनके PDFs भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। 5 फुल मॉक टेस्ट मिलेंगे इसमें लेटेस्ट पैटर्न में, और जो भी आपको कंप्यूटर वाली क्लासेस होंगी उसकी PDF मिलेंगे, ठीक है। तो 99 पीस का है, अगर आपको बाई करना हो कर सकते हो, ठीक। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हो 7807263460, ठीक है। 99 पीस का। ओके, थैंक यू।